हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो अब मैंने मॉर्निंग में सारे काम अपने छोटे मोटे फिनिश कर लिए हैं और इसके बाद में मैं अब चाय बनाकर नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ। और हस्बैंड जी को भी मैंने मॉर्निंग में भेज दिया है ड्यूटी पे। और बच्चों की तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आज ये मैंने देखिए ये पत्ता गोभी की सब्जी बनाई हुई है। और बच्चों को पत्ता गोभी की सब्जी वैसे तो ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगर सब्जी नहीं खानी होती है बच्चों को तो मैं बस उसके पराठे भर देती हूँ और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। बस घुमा फिरा के बच्चों को कुछ न कुछ ट्विस्ट करके खिला देती हूँ नाश्ते में। और अब ये देखिए दोपहर को बच्चों ने जिद कर ली थी कि मम्मी आज तो फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं फ्रेंच फ्राइज ही बना देती हूँ। और ये मैंने फ्रेंच फ्राइज बना दिए हैं, थोड़े से करारे करारे बना दिए हैं। बच्चों की जिद के चक्कर में ज़्यादा ही करारे हो गए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि मम्मी थोड़ी गैस तेज कर, थोड़ा जल्दी बना दो, थोड़ा जल्दी बना दो। और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश में इतने ज़्यादा करारे कर दिए, ज़्यादा ही करारे हो गए हैं ये। और अब दोनों लोग वेट कर रहे हैं कि भाई पहली बार में जो मम्मी ने बनाए हैं वो मैं लूँगा। कार्तिक बोल रहे हैं और इधर मन्नत बोल रही हैं, दोनों जिद कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक एक बार में पहले मैं एक को दे देती हूँ फ्राई करके, फिर मैं दूसरे को फ्राई कर दूँगी। ऐसे करके मैं दोनों को दे देती हूँ और दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं। कि वो सोचती है पहले कि भैया भैया पहले ले लेगा, भैया का रेडी हो जाए उसके बाद भैया के साथ खाऊंगी। और भैया सोचता है कि उसका रेडी हो जाए पहले खाना तो मैं उसके साथ खाऊंगा। तो वेट करते रहते हैं दोनों एक दूसरे का। तो दोनों को मैं ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ। थोड़ी देर बच्चों ने रेस्ट किया था, रेस्ट करने के बाद में बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और मैं भी कार्तिक की बुक्स वगैरह सेट कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब ट्यूशन जाना होता है उस समय में क्या करते हैं बच्चे, सारी बुक्स उथल फुथल कर देते हैं इधर उधर। तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन जिस समय भी बुक्स को देखो नोटबुक सब ही कोने में ऐसे ही फैली रहती है। क्योंकि एक नोटबुक या बुक निकालनी होती है तो करना क्या है कि सारी ही इधर उधर करके रख देते हैं। तो मुझे तो दिन में 2-3 बार ऐसे ही संभालनी होती हैं, किताबें वगैरह संभाल कर रखती हूँ। और दोनों को छोड़ के आने के बाद में मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, क्योंकि दोपहर के समय होता क्या है, हर समय रोटी या पराठा वगैरह खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बोर हो जाते हैं हम लोग भी खाना खाते खाते बच्चों के जैसे। तो फिर क्या किया, मैं ले आई कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के मैंने खा लिए। देखा बच्चों के फ्लेवर मुझे पसंद हैं और बच्चों जैसी चीज़ें पसंद आती हैं। अरे तो क्या हुआ, बच्चों की जैसी चीज़ें पसंद आती हैं तो क्या हम लोगों, क्या बचपना नहीं, हमारा बचपना क्या कभी जाएगा? बचपना तो वैसे भी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैंने अपना खाना फिनिश करने के बाद में थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं जो कि हाथ से ही मैं उनको हल्के हल्के से गंदे हैं तो हल्के हल्के मसल के साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करके धो के सारे कपड़े मैं डाल आऊँगी छत पर। तो अभी इसमें कुछ 1-2 टेडी बियर्स भी मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, क्योंकि बच्चों को पसंद होते हैं और खेलते हैं टेडी बियर्स के साथ में। और खाना खाते खाते टेडी को भी खाना खिलाएंगे, सारी चिकनाई टेडी बियर वगैरह में लगा देते हैं और इतना गंदा कर देते हैं इनको। तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ हाथ से। तो बिल्कुल भी ये एक तो सॉफ्ट टॉयज साफ़ हो गया, लेकिन दूसरे वाले में इतनी ज़्यादा चिकनाई जम रही थी कि मैंने उसको उसके ऊपर बुरुश मारा उसके फेस पे और उसको साफ़ कर दिया और बिल्कुल चमक गया वो डोरेमोन। होता क्या है ना कि हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर सॉफ्ट टॉयज़ को धुलना है तो चाहे तो आप बड़े बड़े टॉयज़ होते हैं सॉफ्ट टॉयज़, तो उनको धुलने के लिए आप उनकी रुई निकाल सकते हैं और उनके रुई को अलग करके बस उनके कवर को
धो सकते हैं। तो और लेकिन हाँ, अगर कोई नया और कॉस्टली सॉफ्ट टॉयज़ हैं तो उनको बुरुश बिल्कुल भी मत मारना कोई भी, क्योंकि सॉफ्ट टॉयज़ ख़राब हो जाते हैं बुरुश से। ये तो डेली के बच्चे खेलते हैं जो टॉयज़, तो इनको मैं धो रही हूँ। तो डेली के तो कोई बात नहीं, अगर थोड़े हल्के भी पड़ जाएंगे साफ़ करने से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, न्यू न्यू अगर टेडी बियर्स होते हैं तो उनको बिल्कुल भी बुरुश मार कर नहीं साफ़ करना होता है, उनको हाथ से ही हल्का हल्का मसल के साफ़ कर देते हैं। और मेरा काम इधर का फिनिश हो चुका है, तो मैं आ गई हूँ इधर साफ़ सफाई करने के लिए। दीवारों वगैरह पे धूल मिट्टी तस्वीरों पे जम गई है, तो मैं इधर ये साफ़ कर देती हूँ। और टीवी वगैरह पे भी काफ़ी डस्ट हो चुकी है, तो अगर ये हफ्ते में हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी हाथ लगता है ना, तभी भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि अगर साफ़ नहीं करो तो ये सारी बर्तों में जम जाएगी, इतनी ज़्यादा जम जाएगी। और क्योंकि किचन भी रूम में ही होता है तो ज़्यादा ही डस्ट वगैरह उड़ के दीवारों वगैरह पे और सभी सामान वगैरह पे चिपक जाती है, तो इसको हफ्ते भर में साफ़ करना ही होता है। पंखे वगैरह में तो आज मैं पंखा साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पंखे से होता क्या है ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गिरती है जो कि अपने ऊपर ही सारी बालों वगैरह पे आके जम जाती है। तो जब भी मैं नहाती वगैरह हूँ, नहाने जाती हूँ, तो उस टाइम पर ही पंखे वगैरह को साफ़ करती हूँ, ताकि नहाने के बाद सारी डस्ट अपने ऊपर जो लग जाती है साफ़ हो जाती है। और अब ये बच्चे, पापा जी गए हैं अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर करने, तो बच्चों ने जिद की, भाई आज मुझे भी कुछ चाइनीज खाना है, चाइनीज या इंडियन कुछ भी पापा मुझे ला कर दो। तो आज बच्चों की भी घर में पार्टी हो गई है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते हैं और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे बताइए, और मैं कैसे कैसे ब्लॉग बनाकर लाऊं। कुछ तो सलाह दे दिया करिए आप लोग, मैं आपके एडवाइस का इंतज़ार करती हूँ। और हाँ, आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।